ओम शांति। संगम युग ही नई दुनिया की नींव। संगम युग ही नई दुनिया की नींव क्यों है? संगम में जो हम करते हैं उसका प्रारब्ध हमें संगम युग में ही नए युग की नींव रखी जाती, नई दुनिया की नींव रखी जाती है, क्यों है? इसी को हम दूसरी तरह से भी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री कृष्ण का गुप्त जन्म। श्री कृष्ण का जन्म कैसा होता है? गुप्त जन्म। स्वर्णिम संसार का रहस्य, वो स्वर्णिम दुनिया, वो स्वर्णिम संसार कैसा होता है, उसका रहस्य। डिस्क्लेमर है, आवश्यक सूचना, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं, मुरली ज्ञान और व्यक्तिगत अध्ययन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धर्म शास्त्र या व्यक्ति का खंडन करना नहीं, बल्कि आत्मिक जागृति और सकारात्मक जीवन मूल्यों को साझा करना है। सभी दर्शक इस ज्ञान को आत्मिक चिंतन के रूप में ग्रहण करें। एक प्रश्न जो पूरी दुनिया बदल देता है, जो जिस प्रश्न की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, एक प्रश्न जो पूरी दुनिया ही बदल देता है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चिंतन करने जा रहे हैं जो केवल दर्शन नहीं, दर्शन माना फिलॉसफी नहीं, बल्कि भविष्य की दुनिया की चाबी है। भविष्य के दुनिया की चाबी है। इतना वंडरफुल ये क्वेश्चन आज जो है ना हमारे सामने है। वो क्या है कि संगम युग को ही नई दुनिया की शुरुआत का आधार क्यों कहा जाता है? अंडा पहले, मुर्गी पहले, पता नहीं क्या 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 क्या, दुनिया कैसे बनी, क्या हुआ। दुनिया अनेक प्रकार के प्रश्न लेकर के कोशिश कर रही है कैसे संसार बना होगा, कैसे संसार चला होगा। परंतु आज हम इस संसार को कैसे आरंभ हुआ, कैसे उसकी नींव डाली गई, उस सारे को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आज दुनिया दुख, भय, असुरक्षा और संघर्ष से भरी हुई है। लेकिन हर मनुष्य के दिल में एक मौन इच्छा है। एक मौन इच्छा है। मौन इच्छा माना अंदर अंदर चाहता है, अंदरूनी चाहता है। हर एक मनुष्य के दिल में एक मौन इच्छा है। काश चाहता है हर, काश एक नई शुद्ध और सुखमयी दुनिया फिर से आ जाए। सब चाहते हैं, अंदर ही अंदर, बाहर से कहते हो ना कहते हो, परंतु अंदर ही अंदर सब चाहते हैं हमारे लिए एक नई शुद्ध सुखमय दुनिया फिर से आ जाए। ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान कहता है नई दुनिया कभी अचानक नहीं आती। ऐसे अचानक नहीं आ जाती है नई दुनिया। उसकी नींव संगम युग में रखी जाती है। नई दुनिया की नींव संगम युग में रखी जाती है। अचानक नींव नहीं लग जाती, उसकी रखी जाती। युगों का रहस्य, आज हम युगों का रहस्य समझेंगे। संगम युग क्या है, युगों का रहस्य, और उसमें संगम युग क्या है। मुरली है 18 जनवरी
1969 जब जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उस दिन की मुरली है। बाबा स्पष्ट कहते हैं, मैं संगम पर ही आता हूं। क्यों? क्योंकि यही पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की शुरुआत होती है। संगम युग पर ही नई दुनिया की शुरुआत और पुरानी दुनिया का अंत होता है। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 युग हैं। इन चारों युगों के बीच में एक अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त काल है, वो है संगम युग। ये वही समय है, संगम युग, ये वही समय है जब पुरानी दुनिया समाप्त हो रही होती है, नंबर 1। नंबर 2, नई दुनिया की आत्माएं तैयार हो रही हैं। नंबर 3, स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर आते हैं। स्वयं परमात्मा शिक्षक बनकर आते हैं। नई दुनिया की नींव आत्मा से क्यों शुरू होती है? नई दुनिया की नींव आत्मा से क्यों शुरू होती है? दुनिया ईंट पत्थर से नहीं, दुनिया ईंट पत्थर से नहीं, आत्माओं की स्थिति से बनती है, आत्माओं की अवस्था से बनती है। जैसी उनकी अवस्था होती है वैसी दुनिया बनती है, ईंट पत्थर से नहीं बनती। आत्माओं की स्थिति से बनती है, किसी और की स्थिति से भी नहीं बनती। आत्माएं सतो प्रधान है तो दुनिया भी सतो प्रधान है। आत्मा रजो है तो दुनिया भी रजो है। आत्मा तमो है तो दुनिया भी तमो प्रधान होती है। तो कर्म उस हिसाब से करती है ना दुनिया, जैसे आत्मा की स्थिति के अनुसार दुनिया चलती है। जैसी आत्मा वैसी दुनिया। पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी, फिर सृष्टि बनेगी। पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी ना, कि हम सतो प्रधान बनेंगे तो हमारे लिए दुनिया भी कैसी बनेगी? सतो प्रधान बनेगी। पहले आत्माएं चाहिए सतो प्रधान। हाँ जी, ऐसा क्यों? आत्मा को ही क्यों सतो प्रधान बनना होता है? हाँ, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है। सिंपल सी बात है, बाबा मुरलियों में कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम्हारे लिए सतो प्रधान दुनिया बनती है। आत्मा जैसी होती है उसकी दुनिया भी वैसी होती है। अब जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो सतयुगी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सतयुग में आएंगे, जो त्रेता युगी पुरुषार्थ करेंगे वो त्रेता युग में आएंगे, जो द्वापर युगी पुरुषार्थ करेंगे तो द्वापर में आएंगे। जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा उसको युग में आने का अधिकार मिलेगा। क्यों नहीं आ सकती त्रेता वाली आत्मा सतयुग में? क्योंकि उस आत्मा की स्थिति त्रेता वाली है। जैसे आत्मा सतो प्रधान है, शरीर सतो प्रधान, वैसे कर्म सतो प्रधान, वैसे जगह वहां का व्यवस्था सब सतो प्रधान मिलेगी, शुरू से लेकर, शरीर से लेकर। उदाहरण, अगर बीज सड़ा हुआ हो तो पेड़ कैसा होगा? पेड़ कैसे होगा? इसलिए संगम युग में, हाँ, इसलिए संगम युग में देह भान समाप्त कराया जाता है। भाई जी, सतयुग की स्थिति और त्रेता युग की स्थिति, इसमें क्या डिफरेंस होगा? मतलब कैसे पता चलेगा कि ये त्रेता युग की स्थिति है या द्वापर युग की स्थिति? देखो, 100% पवित्र है तो स्वर्ग में है, सतयुग में है। 75 से ज्यादा नंबर है तो भी सतयुग में है। अंतर तो उनमें भी आएगा, अंतर तो कृष्ण और राधा में भी आता है। ठीक है कि नहीं? इसी प्रकार सोचिए कि जो 75 से कम है तो उनकी क्या अवस्था होगी?
और अपने आप ही उसकी कम होगी, हाँ जी, ठीक है नहीं। तो अवस्था में तो गुणों में कहीं ना कहीं अंतर होगा, किसी में सहनशीलता की कमी आ जाएगी, किसी में धैर्यता की कमी आ जाएगी, किसी में मधुरता की कमी आ जाएगी, किसके ज्ञान में कमी आ जाएगी, पवित्रता में कमी आ जाएगी। अब किसके हर एक में कुछ ना कुछ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कमी आती जाएगी, वो कमी आना ही उसको कम नंबर में लाता जाएगा। इसलिए संगम युग में देह भान समाप्त कराया जाता है। बाबा हमारा रोजाना सिर खा खा करके, बाबा हमारा सिर खा रहा है ना रोजाना, देह भान खत्म करो, देह अभिमान खत्म करो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा समझो, रोजाना रटवा रटवा करके पक्का करा रहा है। देह भान समाप्त कराया जाता है, आत्मा की शुद्धि कराई जाती है, संस्कार बदले जाते हैं, आत्मा की शुद्धि कराई जाती है, संस्कार बदले जाते हैं। देह भान का अंत नई दुनिया की पहली शर्त, देह भान का अंत और नई दुनिया की पहली शर्त है कि देह भान का अंत करेंगे तो नई दुनिया में जा सकेंगे। जब तक देह भान का अंत नहीं, तब तक नई दुनिया में जा नहीं सकते। नई दुनिया की सबसे पहली विशेषता है देह भान नहीं होता, वहां देह का भान ही नहीं होता। वो अपने आप को समझते हैं कि हम आत्मा हैं, वहां देह भान नहीं होता। मुरली है 7 फरवरी 1971। सतयुग में देह भान नहीं होता, इसलिए वहां दुख का नामो निशान ही नहीं है। इसलिए वहां देह भान का नामो निशान नहीं है। उदाहरण, आज दुख क्यों है? आज दुख क्यों है? मेरा तेरा, मेरा बंधन, मेरा तेरा, मेरा धर्म, मेरा परिवार। जब मेरा तेरा खत्म हो तो झगड़ा भी खत्म हो। जब तक मेरा तेरा खत्म नहीं होगा, तब तक झगड़ा भी खत्म नहीं होगा। पहली सुबह जब सब आत्माएं अजनबी होगी, किसकी पहली सुबह बता रहे हैं? सतयुग की। जो पहली सुबह होगी जब सब आत्माएं अजनबी हो, कोई भी एक दूसरे को नहीं जानती होगी। नई दुनिया का पहला दिन अत्यंत वंडरफुल होगा, बहुत ज्यादा वंडरफुल होगा। मुरली है 21 मार्च 1970। इसको नोट करके रख लो अपने पास। 21 मार्च 1970। सतयुग के पहले दिन सब आत्माएं स्वतंत्र होंगी, कोई रिश्ते नहीं होंगे। सतयुग के पहले दिन सब आत्माएं स्वतंत्र होंगी, कोई रिश्ते नहीं होंगे, कोई रिश्ते नहीं होंगे। कौन बता सकता है क्यों नहीं होंगे वहां पर रिश्ते? जो आएंगे पहले उतरेंगे पहले, तो वहां पे रिश्ते कैसे बनेंगे? रिश्ते तो बाद में बनेंगे। अब आत्मस्मृति में होंगे भाई आत्मा जी। के रिश्ते होंगे, आत्मविज्ञानी होंगे। और कौन बताएगा?
बाप सब भाई जी बात देह का भान नहीं होता, सब आत्मा आत्मा एक दूसरे को समझते, आत्मा स्वतंत्र होती है। तो उनका बाप भी तो कोई होगा, माँ तो होगी। वो तो भूल जाएगा। कौन भूल जाएगा? वो संगम युग में जो शरीर छोड़ के जाएगा। आखिर किसी ने तो पैदा किया होगा ना उनको। हाँ, तो वो तो 1 साल परम धाम में रहेगा तो भूल जाएगा। 1 साल बाद उनकी माँ विदेश में जाते हैं तो याद रखते हैं। विदेश में जाते हैं तो 1 साल बाद आएगा तो भूल जाएगा क्या? हाँ जी, माँ बाप नहीं रहेंगे ना। मतलब एक बार आपने कहा था कि जब विनाश होगा तो 1 साल तक हम परम धाम में रुकेंगे। फिर वो जैसे कि सो के उठे हुए ऐसे उनको लगेगा करके, लेकिन वो भिखारी रहने के कारण उनके माँ बाप अपने शरीर छोड़ देंगे करके। हाँ, उनके माता पिता भिखारी थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो सारी दुनिया भी खत्म हो गई। जब वो उठेंगे तो उस दुनिया का कुछ भी उनको दिखाई नहीं देगा, ना वो मकान, ना वो घर, ना वो दुनिया। तो क्यों? नई दुनिया तैयार होगी ना, उस टाइम में उठेंगे। हाँ। तैयार हो चुकी होगी ना नई दुनिया। नई दुनिया तैयार करके जाएंगे। हाँ, और फिर परमधाम पहुंचे, फिर आएंगे। कैसे तैयार करके जाएंगे? जैसे किसी ने अपना बंकर उत्तरी कोरिया में बनाया है, किसी ने अपना बंकर रशिया में बनाया है, किसी ने अपना बंकर अमेरिका में बनाया है, किसी ने इंडिया में बनाया, तो किसी ने चीन में बनाया, तो किसी ने किसी और देश में बनाया है। वो बंकर जो बने हैं, उन बंकर्स में केवल वही आत्माएं शरीर सहित जाएंगी जिनका शरीर सुरक्षित रहना है। वही आएंगे उसी शरीर। हाँ, तो वो उनके जो बंकर बनाए होंगे वो धरती के नीचे अंदर बनाए होंगे, जहां किसी भी प्रकार के परमाणु बम का भी असर ना हो, किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का भी असर ना हो, क्योंकि इतना तेज पानी का बहाव होगा, बारिश होगी और सूखा होगा कि एकदम पानी नहीं होगा। तो एक ऐसी स्टेज भी बनेगी, तो जो जो यहाँ पर जलाया जाने वाला होगा वो जल जाएगा। सभी सभी प्राणी, सभी शरीर, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। अब उसके बाद वो आत्माएं आएंगी, आकर के उनका फिर से शुरू होगा। वो पहले नंबर वाली होगी। वो पहले नंबर वाले वो अब वो अपने शरीर को जहां सुरक्षित रख के गए हैं, वो सारे के सारे महल, क्योंकि धरती पिघलेगी, सारे खंड एक खंड बनेंगे, तो सारे महल आसपास ही आ जाएंगे। और आसपास आ जाएंगे तो 1 साल बाद वापिस आएंगे तो अपने शरीर को पहनकर खड़े हो जाएंगे। अब बाहर निकलेंगे, कोई है ही नहीं, छोड़ के गए थे, कुछ पता ही नहीं, बस इतना पता है कि ठीक है भाई, अनजान होंगे, अनजान, एकदम अनजान। तो सतयुग के पहले दिन सब आत्माएं स्वतंत्र होंगी, कोई रिश्ते नहीं होंगे, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होंगे, कोई माँ बाप भाई बहन, कोई ऐसा किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं होगा, ना कोई बाप। हाँ जी, हाँ जी। भाई भी जैसे वो शरीर छोड़ के जाएंगे तो शरीर छोड़ेंगे तो वो उसी एज में छोड़ेंगे ना, तो उसी एज से स्टार्ट होगा। बिल्कुल। तो फिर 150 साल कैसे होगा? 30-35 साल वहां हो गए, 100 साल आगे हो जाएगा। 150 साल क्यों नहीं होगा? 150 साल क्यों नहीं होगा? अगर किसी ने 30 साल में शरीर छोड़ा है, वो आगे 30 साल से तो स्टार्ट करेगा ना फिर। हाँ, उसके 30 साल तो हो गए ना। सतयुग था ना भी वहां पर, के नहीं था? हेलो, हाँ संगम पर सतयुग था ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ उनके लिए सतयुग था, बाकियों के लिए तो सतयुग नहीं था ना। मतलब वो 30 साल सतयुग के पहले ही चीजें हैं। वहीं से उनके ये सतयुग 1200 रहेगा ना, 50 साल संगम, 100 साल जो है इसी 5000 साल में से जाएंगे। 50 साल कलयुग के, 50 साल सतयुग के संगम में चले जाते हैं। 1200 में 150 को 8 से गुणा करो तो क्या होगा? 150 को 8 से भाग करो तो 150 साल आएगा ना। 1200 को 8 से भाग करो
तो 150 साल आएगा, और 1250 करेंगे तो ज्यादा आएगा। एवरेज है ना 150 साल। वहां कोई बाप नहीं होगा, कोई मां नहीं होगी, कोई भाई नहीं होगा, कोई बहन नहीं होगी। जो भी सारे खड़े होंगे वो सब बिना मां बाप के, बिना भाई बहन के, एकदम एकदम अनाथ। फिर संबंध कैसे बनेंगे? अगला क्वेश्चन खड़ा हो गया। भी सारे जो है एकदम एक दूसरे से अनजान होंगे तो फिर संबंध कैसे बनेंगे? आंख न जाने दिल पहचाने, ये संबंध होंगे। संस्कार के, कंपन के, पवित्रता के, मतलब हर आत्मा के जो संस्कार बने हुए हैं उन संस्कारों में जो एक दूसरे के प्रति संकल्प जागृत होना है तो होगा। तो संबंध बनने का आधार नंबर 1 संस्कार, जो आत्माएं अपने साथ संस्कार लेकर के गई हैं। दूसरा कंपन, उनके अंदर अपने जो संकल्प के कंपन होंगे उनके आधार पर। और तीसरा पवित्रता के आधार। कोई एकदम पवित्र है, उसे पतित है, लिख दिया उसने मैं पवित्रता हूं, पवित्रता वहीं पता लगेगी। श्री कृष्ण का जन्म संगम युग का फल। श्री कृष्ण का जन्म क्या है? संगम युग का फल है। बहुत बड़ा भ्रम है कि श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में जन्म लेते हैं। दुनिया वाले क्या कहते हैं कृष्ण का जन्म कब हुआ? द्वापर में। द्वापर में। तो वास्तव में कृष्ण का जन्म कब हुआ था? संगम पर। संगम पर। और भी पर्टिकुलर डिफरेंस बताओ। सतयुग में। वैकुंठ में, वैकुंठ वैकुंठ में होता है, संगम में होता है वैकुंठ, ठीक है नहीं? बहुत बड़ा भ्रम है कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में जन्म लेता है। दुनिया वाले क्या समझते हैं कि कृष्ण का जन्म द्वापर के अंत में होता है। भाई जी, क्योंकि गीता द्वापर में लिखी गई थी ना, तो शायद इसलिए लोग उससे कोरिलेट कर देते हैं कि कृष्ण का जन्म भी द्वापर में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म संगम पर होता है। सतयुग में वो राजकुमार कहलाते हैं। सतयुग में वो क्या कहलाते हैं? राजकुमार कहलाते हैं। संगम युग तैयारी और सतयुग परिणाम। संगम युग पर कृष्ण क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, और सतयुग में उसका परिणाम होता है, फल मिलता है। श्री कृष्ण क्यों राजकुमार है? क्योंकि उनके माता पिता कर्म इंद्रियों के राजा होते हैं। किनके माता पिता? कृष्ण के माता पिता, दुनिया के नहीं। वो दुनिया के राजा नहीं होते, वो उनके माता पिता कर्म इंद्रियों के राजा होते हैं। दुनिया के नहीं होते वो राजा। विनाश और सुरक्षा, नई दुनिया कैसे सुरक्षित रहती है? विनाश भी और सुरक्षा भी दोनों एक साथ होते हैं। एक तरफ नगाड़े बज रहे होंगे और दूसरी तरफ प्रत्यक्षता का भी नगाड़ा बज रहा होगा।
पर ड्रामा पहले से विशेष विकर्म को आज विज्ञान बंकर बनाता है, पर ड्रामा पहले से ही तय कब किसके लिए क्या बनना है। मुरली है 5 दिसंबर 1966, दिसंबर की मुरली। जो आत्माएं नई दुनिया में आने वाली हैं उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। कब कहा? 5 दिसंबर 1966 को। जो आत्माएं नई दुनिया में आने वाली हैं उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहने की जगह क्या है, कहाँ है? उदाहरण, जैसे बीज मिट्टी में सुरक्षित रहता है, वैसे ही नई दुनिया के बीज सुरक्षित रहते हैं। प्रकृति की शुद्धि, आग, जल, वायु का संतुलन प्रकृति की शुद्धि, आग, जल, वायु का संतुलन, आग का, जल का और वायु का बैलेंस्ड रहा। मुरली है 9 सितंबर 1965। प्रकृति भी आत्माओं के अनुसार सतो प्रधान बनती है। प्रकृति भी क्या होती है? सतो प्रधान बनती है। समुद्र का पानी मीठा, धरती शुद्ध, फल फूल प्राकृतिक हो जाते। भाई जी ये क्या डेट थी, कौन से दिसंबर 1966? 66 5 दिसंबर 9 सितंबर 1965। प्रकृति भी, हाँ जी, 9/12 थी ना, 9 दिसंबर, जिसमें था कि जो सतयुग में आने वाली आत्माएं वो सुरक्षित रहेंगी। 5 दिसंबर वो अलग है, 5 दिसंबर 1966। वो अलग है भाई। ये 5 दिसंबर 1966 अच्छा, और ये है 9 सितंबर 1965। प्रकृति भी आत्माओं के अनुसार सतो प्रधान बनती है। आत्माएं सतो प्रधान हो जाती हैं तो प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है। समुद्र का पानी मीठा, अभी समुद्र का पानी खा रहा है। धरती शुद्ध, फल फूल प्राकृतिक, है मुक्त संसार, क्योंकि सभी सतो प्रधान, सभी क्या हैं? सतो प्रधान। मुरली है 14 अप्रैल 1972। जहां सतो प्रधानता है वहां भय नहीं हो सकता। जहां पाप है ही नहीं, झूठ कभी बोला नहीं, मैं कभी नहीं बोला मुझे कोई, तो वहां भय नहीं हो सकता है। आज डर क्यों है? आज डर क्यों है? क्योंकि आत्मा रजो तमो प्रधानता है। आत्मा में रजो प्रधान क्या है? रजो तमो प्रधानता है।
आज डर क्यों है? क्योंकि रजो तमो प्रधानता है। निष्कर्ष, संगम युग क्यों सबसे महान समय है? संगम युग क्यों सबसे महान समय है? क्योंकि यही भगवान शिक्षक बन सेवा का राज्य, यही भगवान शिक्षक बनाते हैं। सब सेवक सेवा की सामग्री के धनी जो होते हैं वो सारा साथ लेके कोई जा नहीं सकता, वो यहीं के यहीं सफल करना होता है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। ये आत्मा बदलती है, ये आत्मा बदलती है। यही भगवान शिक्षक बनते हैं, यही आत्मा बदलती है। यही नई दुनिया की नींव यही नई दुनिया की नींव रखी जाती है। मुरली है 2 अक्टूबर 1967। 2 अक्टूबर 1967। संगम युग छोटा है पर सबसे महान है, सबसे महान है। अंतिम संदेश, नई दुनिया कोई कल्पना नहीं है, नई दुनिया कोई कल्पना नहीं है। पुराना संगम युग ही नई दुनिया की नींव रखी है, नई दुनिया की नींव रखी है। आज नहीं बदले, आज नहीं बदले तो कल नई दुनिया में नहीं होंगे। आज नहीं बदले तो अगले काल में नई दुनिया में नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।